श्री राधे राधे। भक्तों, चाहे आप ध्यान करें, चाहे आप लीला चिंतन करें, या अपने पूजा गृह में, अपने मंदिर में अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करें, आपको एक रिश्ता तो मानना ही पड़ेगा। तभी तो प्रेम निरंतर वर्धमान रहेगा। बिना रिश्ता के प्रेम कैसे बढ़ेगा? वो रिश्ता पांचों रस में से किसी एक रस का होना चाहिए, जो आप पहले सुन चुके हैं। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। किसी एक रस का जहां आपके रिश्ते में समावेश हुआ, बस फिर तो चिंतन भी चालू हो जाएगा, ध्यान भी चालू हो जाएगा, और श्रृंगार और सेवा भी चालू हो जाएगी। मैं चर्चा कर रहा था सख्य रस की। जीव निरंतर सखा है भगवान का, और इस के आदर्श हैं श्री बलराम जी महाराज। ऐसे अद्भुत आदर्श हैं ना, कि प्रेम से सखा भाव में डूबे रहते, अपने प्यारे के सुख के लिए कभी कड़क हो जाते हैं, कभी मुलायम हो जाते हैं, कभी शासन भी करने लग जाते हैं, प्यार भरी डांट भी, कभी इतना ज़्यादा संभाल, इतना ज़्यादा दुलार कि देखने वाले हंसने लग जाते हैं। आप पहले सुन रहे थे कि नन्हा सा शिशु है अभी, बाल कृष्ण, तो दाऊ उसको पकड़ के चला रहा है। दोनों हाथों को पकड़ता है, कभी एक हाथ पकड़ता है, कभी गले से लगा के, और खुद भी डगमगाने लग जाता है, तब भी छोड़ता नहीं है। और दोनों मिलकर के इस तरह से एक दूसरे को पकड़े हुए चल रहे हैं। छोटे छोटे हैं ना, कपड़े भी पहनने का ध्यान नहीं। और देखने वाली जो माताएं हैं, सखियां हैं, इनको भी अपार आनंद आ रहा है। मैया तो चुपचाप आड़ से भी देखती है दोनों कैसे खेल रहे हैं। चलना सिखा रहा है दाऊ, और मैया फिर धीरे से बोली, श्याम क्या कर रहा है तू? बहुत देर तक चुपचाप देखती रही नील सुंदर की क्रीड़ा, और फिर भीतर दबाई हुई हंसी रुक नहीं सकी तो हंस पड़ी वो। तब श्याम सुंदर ने मुख घुमा करके उसकी ओर फिर देखा। जब हंसी की आवाज कान में आई, कटी में नन्हे घुंघरू जो थे, उनकी मंजुल मेखला, चरणों में नूपुर, करों में पतले कंकण, कंठ में मुक्ता की छोटी सी माला, भाल पर कज्जल बिंदु। कपड़ा तो पहना ही नहीं, दिगंबर। और ऐसे दो शिशु, एक कन्हैया, एक दाऊ, ये दोनों ही ब्रजराज के आंगन में एक दूसरे के सामने भूमि पर बैठे। इनको कोई बिछाने को नहीं चाहिए, भूमि पर ही बैठ करके धरती मैया को आनंदित कर रहे हैं। एक इंदिवर सुंदर और दूसरा स्वर्ण गौर, दोनों अपनी क्रीड़ा में तल्लीन। मैया कब से खड़ी खड़ी उन्हें देख रही है, इसका उनको तनिक भी पता नहीं। अब सख्य भाव के खेल में इतना आनंदित हैं कि मैया का भी ध्यान इनको नहीं आ रहा। कन्हैया भी घुटनों के बल सरकता है, वो तो दाऊ पकड़ करके खड़ा कर देता है तो थोड़ा डगमगा के चल लेता है।
नहीं तो खुद तो घुटनों के ही बल सरकता है। और अपने बड़े भाई के सामने बाईं हथेली भूमि पर टेके उस पर कुछ झुका बैठा है। बार बार दाऊ के दूध की बूंदों से उज्जवल दांत झांक कर देखता है। बात यह कि लाला के मुंह में भी दांत नहीं है। लाला के मुंह में दांत नहीं है और दाऊ के मुंह में दांत आना शुरू हो गया है, क्योंकि दाऊ तो 1 साल बड़ा है ना। तो बार बार दाऊ के मुंह की तरफ झुकता है, अपना मुंह झुकाता है और फिर दाऊ के मुंह के अंदर देखता है कि अरे ये क्या है, इसकी सुंदर सुंदर सफेद सफेद जैसे दूध की बूंद लटक रही हो ऐसे दांत हैं इसके तो। और फिर दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी से दाऊ के मुंह के अंदर एक दांत चुटकी से पकड़ता है और चुटकी उठाकर फिर अपने मुंह में ले जाकर दांत के स्थान पर लगाता है, मसूड़े पर अपने। ऐसा लगता है जैसे दाऊ का दांत अपने मुंह में ले गया, कि जैसे तेरे मुंह में दांत है ऐसे मैं भी अपने मुंह में दांत लगा रहा हूं। और चुटकी उठा करके अपने मुंह में जब ले जा करके दांत जहां होता है अर्थात मसूड़े पर, वहां उसको समझ में आ रहा है कि दाऊ का दांत मैंने लगा लिया। अपनी समझ से प्रयत्न कर रहा है कि बड़े भाई के 2-1 दांत उठाकर अपने मुंह में लगा लूं। दाऊ अपने छोटे भाई के सामने पालथी मारे बैठा है। वो मुंह खोल देता है, हंस रहा है। दाऊ भी तो आनंद ले रहा है ना। दाऊ ने मुंह खोल दिया कि ले अब तू कर ले जैसा भी तुझको करना। तो मुंह खोल दिया और जब श्याम उसके मुंह में झांक कर देखना चाहता है या हाथ ले जाकर मुंह खोलने का संकेत करता है, उसके मुख में इतने दांत हैं। उसका छोटा भाई उनमें से कुछ लेकर अपने मुख में लगा ले तो इसमें उसे कोई आपत्ति नहीं दिखती है। वो सोचता है इसके तो कई हैं, कोई एक थोड़े है। इसके मुंह में तो कई दांत हैं, तो एक आध मैं भी लगा लूं अपने मुंह के अंदर, मेरा भी मुंह सब चमकने लग जाएगा। तो ये जब बार बार कोशिश किया ना लालन ने, अपना अंगूठा और अंगूठे के बगल की उंगली तर्जनी दोनों से दाऊ के दांत को पकड़ करके फिर अपने हाथ ले जाता है अपने मुंह के अंदर और समझता है कि हाँ मैं भी अपने मुंह में इसका दांत जैसा है ऐसे एक इसमें से एक ले जा रहा हूँ, लगा रहा हूँ। ये कई बार जब करने लगा तो मैया की हंसी रुकी नहीं और दोनों के अंजन रंजित बड़े बड़े नेत्र मैया की ओर गए। मैया जब हंसने लगी ना तो दाऊ और कन्हैया दोनों मुंह अपना घुमाकर मैया की ओर देखने लगे। श्याम ने घुंघराले बालों से घिरा हुआ सुंदर मुख घुमा करके देखा मैया की ओर और फिर मुड़ करके घुटनों के बल यथाशीघ्र सरक गया, उसके पास मैया की तरफ सरक गया। वो मैया की उंगली पकड़कर उसे खींच रहा है, बार बार अपना मुंह खोलकर उंगली से दिखाता है। मैया को दिखा रहा है कि मैंने दाऊ के मुंह से दांत निकाल के अपने मुंह में लगा लिया और इशारा कर रहा है कि देख मैया दांत है ना मेरे मुंह में, आ गए ना। फिर उंगली से देखता नहीं आए, फिर इशारा करता मैया से पूछता है कि मेरे मुंह में दांत क्यों नहीं आए, दाऊ का दांत मेरे मुंह में क्यों नहीं आया। और दाऊ की ओर देखकर मैया को खींचता है, उसकी एक एक चितवन ढंग से देखता है कि क्या कर रही मैया। और फिर इशारा किया मैया को कि तू दाऊ के दांत मेरे मुख में लगा देना, इसका मुंह कितना अच्छा लगता है, इतने सुंदर चमकीले दांत हैं, मेरे मुंह में तो है नहीं।
तो मैया हंसते हंसते लोटपोट सी हो रही, अरे ये दाऊ का दांत अपने मुंह में लगाने की कोशिश कर रहा है। तो मैया जो आनंद विभोर है ये लीला देख के, अरे दांत तो मैया के मुख में भी है। जब मैया हंसने लगी ना, मैया जब हंसने लगी, मुंह खुला उसका जोर से, तो लाला ने देखा कि अरे जो दांत दाऊ के मुंह में है ऐसे दांत मैया के मुंह में भी है। श्याम सुंदर अब हठ कर रहा है, मैया के मुंह में बार बार अपने हाथ ले जाता है, मैया की उंगली ले जाता है पकड़ करके कि तू अपने दांत मेरे मुंह में लगा दे। दाऊ का दांत मैं लगा रहा था, मुझसे लगा नहीं, तू अपने दांत अपने मुंह के मेरे मुंह में भी लगा दे। मेरे मुंह में दांत ही नहीं है, मेरा मुंह अच्छा नहीं लग रहा है, तेरे मुंह में दांत चमक रहे हैं, दाऊ के मुंह में दांत चमक रहे हैं। ऐसे संकेत से बता करके, क्योंकि अभी साफ तो बोल पाता नहीं, तो मैया को इशारा कर रहा है। और भक्तों, मैया श्याम सुंदर थोड़ा रोने भी लगा, पता नहीं क्या हुआ। मैया मैया, न जाने क्या खो गया उसका, क्यों क्यों रो रहा। वो कुछ चाहता है, क्या चाहता है वो समझो आप। पक्षियों की छाया पकड़ना चाहता है। पक्षी उड़ा, उसके सिर के ऊपर से उड़ रहा है पक्षी, तो पक्षी तो पकड़ में आएगा नहीं, वो तो ऊपर ऊपर चल रहा है, उड़ रहा है आकाश में, और उसकी छाया जमीन पर पड़ रही है लाला के पास में। तो लाला के पास में जो पक्षी की छाया पड़ रही, बस वो छाया को पकड़ रहा है और रोने लग जाता है मैया को देख कर कि देख, मैं पकड़ता हूं तो ये पकड़ में नहीं आती। और फिर अपने बड़े से दर्पण में अपना मुंह देखने लग जाता है। तो भक्तों, जो दर्पण में लाला को अपना मुंह दिख रहा ना, फिर अपना मुंह पकड़ता दर्पण में, वो भी नहीं हो पाया। मैया भी पता नहीं कहाँ चली गई तब तक। अपने नन्हे कन्हई की पुकार सुन नहीं पा रही, जैसे वो माँ 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 ऐसे बोलने लगा, मैया मैया। माता रोहिणी भी पता नहीं कहाँ क्या करने लगी। और श्याम नंगा ही आंगन में सरक रहा था और फिर बैठा हुआ खींच रहा है कि कोई आ नहीं रही। वो बार बार अपने हाथ हिला रहा है, नन्हे चरण हिला रहा है, सिर झकझोर रहा है और रो भी रहा। और रोते रोते इधर उधर देखता जाता है, कोई क्यों नहीं सुनता है, कोई क्यों उसके पास नहीं आता है। घर की सब दासियां किधर भाग गईं। उसे एक ओर से सब पर झुंझलाहट होने लगी। और तब तक उसका भाई बड़ा, वो दाऊ, बोला कनू। वैसे वही अब सबकी पूर्ति करने के लिए अकेले भागा आ रहा है। कनू ऐसे बोल करके दाऊ भागा हुआ आ रहा है। वो आया अपने छोटे छोटे चरणों से लदबद दौड़ता दौड़ता, बड़ा भाई, और आ करके मोहन के सामने उकड़ू बैठ गया और अपने छोटे भाई के आंसू पोंछने लगा। क्योंकि भाई छोटा रो रहा था ना, मैया चली गई, कोई है नहीं, न जाने कहाँ सब दासी भी चली गई, तो रोने लगा था। तो अब लदबद दौड़ता हुआ बड़ा भाई आया और उकड़ू बैठ गया सामने और छोटे भाई के आंसू पोंछने लगा। वो अपने कनू को आश्वासन देना चाहता है कि मत रो मत रो, मैं तेरे पास हूं। कन्हई ने सहसा रोना खींचना बंद कर दिया। अब उसकी दृष्टि के वक्ष पर दाऊ के दृष्टि, दाऊ का जो सीना है ना, दाऊ के ऊपर दृष्टि पड़ी लाला की।
और उसने बड़े ध्यान से देखा कि इसके सीने पर ये माला चमक रही है। मोतियों की माला थी, वो तो चमचमा रही थी, मोती के असली मोती थे, चमक रहे थे। और भक्तों, उस समय लाला की निगाह बिल्कुल टिक गई। दाऊ की छाती पर मोतियों की माला पर निगाह टिक गई लाला की, और दाऊ की स्वर्ण गौर देह कांति से उज्जवल मोती कुछ पीले से लगने लगते हैं कभी कभी चमक में, क्योंकि दाऊ का शरीर तो सोना जैसा पीला चमक रहा, गौर वर्ण का है ना, और मोती सफेद सफेद। तो देह की कांति से उज्जवल जो मोती थे, उज्जवल उज्जवल तो मोती थे, और देह की कांति से कुछ पीले कुछ सफेद ऐसे दिखते। तो मोहन एक हाथ भूमि पर टेक करके झुक गया और दाहिने हाथ की तर्जनी और अंगूठे से मोती की एक दाने को पकड़ने का प्रयास करते हुए वो बड़े ध्यान से उसे देख रहा है। पकड़ रखा है एक दाने को। दाऊ की छाती पर जो मोती की माला लटक रही ना, उसकी एक मोती को पकड़ रखा लाला दाहिने हाथ से, और बाएं हाथ को जमीन पर टिका करके झुका हुआ। तो प्यार भरे हृदय से दाऊ ने पूछा, तू लेगा इसे, तू लेगा? दाऊ अपने छोटे भाई को पूरी माला ही अपने गले से उतार कर पहना देना चाहता है, लेकिन उतार ही नहीं पा रहा वो। तो श्याम सुंदर को अवकाश नहीं है, वो मोती के इस दाने का निरीक्षण कर रहा है। वो दाऊ की बात कहाँ सुनने वाला, वो तो लगा हुआ है मोती के माले के एक दाने का ध्यान से ख्याल से निरीक्षण करने में लगा हुआ। संभवतः उलट पुलट कर देख रहा है कि इसमें कैसे श्वेत और पीत दोनों प्रकार की छटा हिलती डोलती है, कभी सफेद हो जाती है, कभी पीली हो जाती है। ये कैसे हो रहा है? दाऊ माला क्यों हिला रहा है? अब वो माला जानबूझ के दाऊ हिला नहीं रहा, वो तो हिल जाती है। तो कभी वो सफेद और कभी दाऊ के शरीर की कांति से पीली भी आ जाती है उस पर छवि। और क्यों उठाना चाहता उसे यहाँ से? लाला सोचने लगा, बिना बड़े भाई के मुख की ओर देखे, बिना कुछ बोले अपना बायां हाथ भूमि से उठाकर दाऊ के वक्ष पर रख दिया। मोहन ने अपनी उत्फुल्ल कमल जैसी छोटी हथेली से माला का एक अंश दबा लिया, जिससे दाऊ माला हिलाकर उसके निरीक्षण में बाधा न दे सके। बहुत ध्यान से देख रहा था ना एक मोती को, और दाऊ हिला देता है तो देखने में बाधा पड़ रही थी, इसलिए उसको दबा लिया बाएं हाथ से, अब दाहिने हाथ से देख रहा। बड़े बड़े दीर्घ दीर्घ जमे हुए हैं, हाँ, बड़ी बड़ी आंखें, लाला की बड़ी बड़ी आंखें उसी पर जमे हुई मोती की छवि में। दाऊ के वक्ष के उस नन्हे मोती पर पूरी निगाह अपनी जमा रखा। कपोलों पर 2 बूंदें चमक रही अब तक। माँ और मैया दोनों आ गई, और एक तो रोहिणी, एक यशोदा, और कपोलों पर 2 बूंदें चमक रही थी ना, तो लाला निरीक्षण में लगा हुआ। वो इस समय अपने सामने बैठे दाऊ के मुख की ओर भी नहीं देख रहा था ख्याल से, क्योंकि उसकी निगाह तो लगी हुई है मोती के मनके पर। दाऊ मैया और माँ के नेत्र अपलक उसके मुख की ओर एकाग्र देख रहा है कि अरे ये माताएं तो देख रहे हैं लाला को, और सब आनंद विभोर है। तो
सुनते हैं भक्तों कि भगवान विष्णु सिंधु शाही है ना, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में, पुराणों में। रात दिन समुद्र में सोते रहते हैं। इधर वो घुटनों के बल सरकने वाला नन्हा चंचल नंदनंदन, इसे कहीं पानी मिल भर जाए, बस आंगन में चाहे 2-4 बूंद ही पानी मिल जाए, उसे अपने लाल लाल हथेली से फैलाता रहेगा। अब बीच बीच में मुड़ करके इधर उधर देखेगा, हंसेगा। कहीं 2 चुल्लू पानी मिल जाए किसी छोटे बर्तन में, कन्हई उसे भूमि पर गिरा देता है और फिर दोनों हाथ घुटने कीचड़ में लथपथ कर लेगा, पेट के बल सो जाएगा वहीं, और फिर इधर उधर ढूंढेगा बड़े भाई को। दाऊ के पास सरक जाएगा और उसे भी ले जाएगा उस कीचड़ में खेलने के लिए। तो माता रोहिणी जो है ना, वो बोल पड़ती, श्याम तू मछली है क्या, इतना पानी गिराता है, उसी में खेलता रहता है। और पहले तो देख देख के हंस रही थी, कितना चप्पल है, बर्तन में थोड़ा सा पानी था वो भी गिरा दिया, और फिर उसी को फैला के उसमें खेल रहा है। अब उन्हें लगता है कि बच्चे को अधिक देर जल में नहीं रहना चाहिए। रोहिणी माता सोचने लगी कहीं बीमार न पड़ जाए, इसमें पानी ज़्यादा गिरा को उसी में पेट भी रखता है, उसी में खेलता कूदता रहता है। तो मैया ने दोनों भाइयों को पहले तो नहला दिया, क्योंकि मिट्टी भी लगा रखी थी, फिर पोंछ करके पूरा शरीर दोनों भाइयों का, फिर केस संवार दिए, श्रृंगार किया था। लेकिन अब श्रृंगार पहले वाला तो रहा नहीं, पानी गिरा करके उसमें लोटपोट कर गए। आंगन में बड़े सारे कठौते में पानी भरा हुआ था, और महाराज पहले तो पानी थोड़ा थोड़ा जमीन पर गिरा करके उसी में खेल रहा था ना। अब निगाह पड़ गई लाला की, आंगन में एक बड़ा सा कठौता है, आज के जमाने की आप तब समझ लीजिए। अब कृष्ण चंद्र को अब इतना अधिक एक साथ जल मिल गया। अरे अभी तो एक चुल्लू पानी गिराता था उसी में लौटता था, अब तो पूरा कठौता पानी से भरा हुआ। अब भला स्नान क्यों न करे, अब तो स्नान करना ही करना था, क्योंकि अब तो भरा हुआ मिल गया ना, टब समझिए आप, भरा हुआ टब मिल गया। कन्हई ने जल देखा और आनंद से कठौते के पास बैठ करके ताली बजाने लगा खुशी में, और झांक कर देखा उसने जल में अपना मुख, और फिर हाथ डाल करके उस प्रतिबिंब को पकड़ने का प्रयत्न करने लगा। क्योंकि पहले तो अपना मुंह जल की ओर किया ना, तो मुंह दिखलाई पड़ा, मुंह का प्रतिबिंब दिखलाई पड़ा जल में। अब जल में अपना सुंदर सा मुखारबिंद जब देखा प्रतिबिंब के रूप में, तो बस अपना मुंह का प्रतिबिंब पकड़ने लगा हाथ डाल करके पानी में, और फिर कृष्णचंद्र मुड़ करके हाथ की उंगलियां हिलाकर अपने बड़े भाई को समीप बुलाने लगा कि मेरा मुंह पकड़ में नहीं आ रहा, तू आजा पकड़वा दे। और जल में जो बालक दिखता है वो समझ रहा है मैं उसका मुंह पकड़ रहा हूं, और वो उसके हाथ नहीं आ रहा है, ऐसा समझ रहा है कि पानी के अंदर जो बालक है ना, मैं उसका मुंह पकड़ना चाहता हूं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा है। ये बार बार संकेत कर रहा दाऊ को, इधर आ इधर आ इधर आ, हाथ से बुलाता है इशारे से, इधर आ, देख इस पानी में ये बच्चा है, इसका मुंह में पकड़ रहा हूं तो पकड़ में नहीं आता है। दाऊ आया और कठौते में घुसकर बैठ गया। अब प्रतिबिंब दिखता ही नहीं, फिर दिखता ही नहीं तो फिर उसकी बात ही कौन अब सोचे।
अब श्याम भी स्नान क्यों न करे। वो अपने बड़े भाई के पास उसके सामने जल में लेट गया। अब भक्तों, इनको तो इतना पानी तो पहली बार मिला है। पहले तो छोटी कटोरी में दिखलाई पड़ता था, उसको गिरा लेते थे, उसी में खेलते थे। अब भरा हुआ कठौता बड़ा सा मिला है, इसमें 2 बच्चे 3 बच्चे घुस जाए, इतना बड़ा कठौता टब। अब उसमें दाऊ तो घुस करके बैठ गया कठौते के जल में। अब प्रतिबिंब कहाँ से दिखे, पानी तो हिलने लग गया। और अब शाम को लगा कि ये तो घुसा इसमें, तो मैं न क्यों घुसूं। वो भी बड़े भाई के पास, बड़े भाई को पकड़ करके घुस गया उसी में, और उसी में लेट गया। पानी तो अब बहुत सारा बाहर निकल गया, लेटा पड़ा उसमें, वो बैठा हुआ, दोनों खेल रहे हैं। अब कठौते का जल तो चारों ओर फैल रहा है, क्योंकि दोनों उद्यमी उसी में उछल कूद कर रहे हैं। कठौते के जल दोनों चारों तरफ फैल रहा है। दाऊ पालथी मारे जल में बैठा छप छप कर रहा है। कभी छोटी सी उंगली अपने कंधे पर उंगली से जल डालता है अपने कंधे पर, कभी अपने छोटे भाई के मस्तक पर या पीठ पर लगाता है पानी। और भक्तों, कठौते में बड़े भाई के सामने पेट के बल श्याम लेटा है। वो मुख घुमा घुमा कर बड़े भाई या माँ की ओर देख लेता है, बीच बीच में हंसता जाता है और हाथ पैर उछालता है, और मछली के समान बार बार चपलता पूर्वक कुलबुलाता है। माँ उसे झुक करके उठाना चाहती है, किंतु वो निकलता कहाँ है, निकलना चाहता ही नहीं पानी से वो। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ले पाते इस जलसाई को देखने के पश्चात। अरे महाराज, यही तो मत्स्यावतार हैं, यही कच्छपावतार हैं। अब ये पानी में दोनों चिरंतन सखा इस टब में, अर्थात कठौता में, काठ का उस समय होता था भक्तों, उस समय प्लास्टिक का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो काठ का बर्तन खूब बड़ा सा जल का बनाते थे, उसी को कठौता बोलते थे। और दोनों खेल रहे हैं पानी में। ऐसी प्यारी सी छवि बार बार छप छप करते हैं, बार बार पानी बाहर उलीचते हैं, और मैया देख देख के हंस रही है। यही छवि अपने हृदय में धारण करके ध्यान करिए, चिंतन करिए। अपने लाला के लिए भी कठौता आप मंदिर में रखिए, उसमें पानी भरिए, और इस प्रकार की रस की उपासना करके आनंदित होइए। आगे फिर मैं आपको सुनाऊंगा। आज इन दोनों कृष्ण बलराम को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।